बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव बिल लुकमान शाह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, मेरे हाथ में अखबार है और अखबार पे एक इश्तिहार छपा हुआ है वज़ीर आज़म की जानिब से रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से 2023। इसमें 19 अशिया की कीमतों में खसूसी कमी की गई है, जिनमें आटा, चीनी, घी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा हमने देखा कि एक और भी वज़ीर आज़म साहब ने कल ऐलान किया कि परसों कि गरीब आवाम को जो आटा रमज़ान में मुफ्त मिलेगा 30-30 किलो। लेकिन इस ऐलान के साथ ही हमने एक और बारीक वारदात भी देखी कि जो सरकारी आटा ट्रकों पे पहले मिल रहा था 600 और कुछ रुपए में, वो 1100 से ऊपर चला गया। तो तज़ीन अख्तर साहब सीनियर साफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, तजियाकार। तज़ीन साहब, इस बारीक पहले ये यूटिलिटी स्टोर ने जो खुशखबरी दी है, इस पे हम खुश हों या वज़ीर आज़म ने जो बारीक वारदात डाली है फ्री आटे के पस मंज़र में, जिन्होंने आटा महंगा कर दिया, उस पर रोए हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो रमज़ान आ रहा है और बहुत ज़्यादा महंगाई है पहले ही, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ऐलानात कर रहे हैं मुख्तलिफ़ हवालों से रिलीफ़ देने की, और ज़रूरत भी है, सियासी ज़रूरत भी है हुकूमत की, क्योंकि 1 साल हो चुका है और डॉलर और पेट्रोल उधर ही है। ये यूटिलिटी स्टोर्स वाला जो आपने पैकेज का बताया हुकूमत जो ला रही है, इसमें 2 कैटेगरीज़ हैं। बिस्प वाले जो हैं वो एक कैटेगरी में हैं और आम सार्फिन दूसरी कैटेगरी में। जी हाँ, जी हाँ। तो बिस्प वालों को 10 किलो आटा मिलेगा 400 रुपये का, चीनी 1 किलो मिलेगी 70 रुपये की, और कुकिंग ऑयल जो है घी वगैरह वो मिलेगा 300 रुपये किलो। और जो दीगर सार्फिन हैं उनको आटा यहाँ पे वही रेट मिलेगा जो ट्रकों पे मिल रहा था 650 में 10 किलो, 648 रुपये, चीनी 91 रुपये, और घी जो है 490 रुपये। अब ये अच्छी बात है पैकेज देना। हुकूमत पाकिस्तान हर साल रमज़ान पैकेज देती है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। शहबाज शरीफ साहब मदद भी करना चाहते हैं। मेरी अपनी उनसे मुलाकात हुई चंद रोज़ पहले वज़ीर आज़म ऑफिस में। लेकिन मसला ये है कि ये जो पैकेज उन्होंने अनाउंस कर दिया है, क्या जब एक बिस्प वाला या मैं आम सारिफ किसी भी यूटिलिटी स्टोर पे पहुंचेंगे तो क्या ये चीज़ें वहाँ पे मौजूद होंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐलानात हो जाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप जब अपने इलाके के यूटिलिटी स्टोर पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको अवेलेबल भी होंगी। ज़्यादातर यूटिलिटी स्टोर्स पे क्या होगा कि रश लगा होगा, लोग जो हैं वो धक्कम पेल हो रही होगी, और यूटिलिटी स्टोर वाला कह रहा होगा कि जी स्टॉक कोई नहीं है, स्टॉक कोई नहीं, स्टॉक आया नहीं है या स्टॉक ख़त्म हो गया है। अब हुकूमत ने तो अप्रिशिएशन ले ली, शाबाश ले ली, लेकिन जो एंड रिज़ल्ट है यूटिलिटी स्टोर्स, हर यूटिलिटी स्टोर पे जब सारिफ पहुँचे तो ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें उसे वहाँ पे मिलें। इसलिए इसके समरात जो हैं, मुझे नहीं उम्मीद कि अवाम तक 100% पहुँचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20% इसके समरात पहुँचेंगे। अच्छा, दूसरा जो इन्होंने फ्री आटा देने का कहा है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ही गरीब ख़ानदानों को 30 किलो, बहुत अच्छा है, हम अप्रिशिएट करते हैं उसे। लेकिन दूसरी जानब जो सस्ता आटा पहले मिल रहा था उसकी कीमत 500 से ज़्यादा बढ़ा दी 10 किलो। ये तो मैं तो कहूँगा कि ये प्रैंक हुआ है गरीब आवाम के साथ। और ये अभी जो हफ्ता गुज़रा है, हफ्ते के दिन तक 10 किलो का बैग जो ट्रकों पे मिल रहा था, और वो बड़ी एक रिलीफ थी लोगों के लिए। हफ्ते के दिन तक 650 रुपये था, बीच में इतवार को छुट्टी आई और मंडे को जब सार्फिन वो आटा लेने पहुँचे तो वो 1160 रुपये का हो चुका था, यानी कि 500 से ज़्यादा इजाफ़ा, यानी कि फ़ी किलो 50 रुपये यकदम इजाफ़ा, और वो सस्ता आटा जो था। अब ये एक अजीब सी दो अमली है कि एक तरफ मुफ्त आटे का ऐलान हो रहा है और दूसरी तरफ जो पहले से लोगों को मिल रहा है सस्ता आटा वो 50 रुपये किलो महंगा हो गया। जेब से पैसे निकाल के दूसरों को दे रहे हैं, तो सब्सिडी कौन सी हुई है इसमें? बिल्कुल ये ऐसे ही है कि आपकी जेब से पैसे निकाले मुझे दे दिए, इस तरह, मतलब कि ये इधर से ले के पैसे तो इधर वो रियायत दे दी। तो मेरे ख्याल में तो ये सारा गुडमुड हो गया है और ये हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रहा है। और हुकूमत को चाहिए कि वो सबसे पहले तो ये ऐलान करे और नाफिज करे कि ट्रकों वाला आटा भी 650 रुपये में
दस्तयाब होगा, वरना 1160 का जिसने लेना है वो जाके 150 का दूसरा चक्की का आटा ले लेगा 160 रुपये का। उसको क्या ज़रूरत है ट्रक पे जाके लाइन पे लगने की। और दूसरा, लाइनों में सर जिस तरह के मनाजर सोशल मीडिया पे सामने आ रहे हैं, आज ख़वातीन को मारा पीटा जा रहा है, धक्के दिए जा रहे हैं साटे के असूल के लिए, तो बेहतर नहीं था कि आप दुकानों पे ही सस्ता कर रहे हैं, पूरी कौम को सस्ता दे दें इस महीने में? बिल्कुल। ये अभी जो वीडियो भी आप हमारी इस प्रोग्राम में पीछे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बड़ा ही दिल जो है वो खून के आंसू रोने लगा कि ख़वातीन हैं जो कि सस्ता आटा लेने आई हुई हैं और पुलिस वाले उनको धक्के मार रहे हैं और उनको तफे मार रहे हैं और उन पर तशद्दुद कर रहे हैं। तो ये एक मतलब इसके ऊपर क्या बात की जाए कि ना तो हुकूमत ने इसको इतना गुड़मुड़ कर दिया, अब कन्फ्यूजन है कि आटा जो है वो कहाँ पे किस रेट पे है, कौन सा आटा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, एक अजीब गड़मास मच गया है। और दूसरा यार, ये पुलिस वाले जो हैं, मुझे तो इनकी मर्दानगी के ऊपर, मुझे तो इनके ख़ानदानों के ऊपर अफसोस हो रहा है। ये किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि ख़वातीन को वो ठुड्डे मार रहा है पुलिस। जो वीडियो अभी हम शेयर भी कर रहे हैं यहाँ पे, वो ख़वातीन जो हैं वो उनको तशद्दुद कर रहे हैं, उनको धक्के दे रहे हैं, उनको ऐसे पीछे से तफे मार रहा है। मैं कहता हूँ कि वो जो पुलिस वाला है और उसके जो साथी हैं, इनकी कोई माँ नहीं है, इनको किसी माँ ने नहीं जना, इनकी कोई बहन नहीं है, इनकी कोई बेटी नहीं है, इनको शर्म हयाई कोई नहीं है। इस वीडियो को, ये वीडियो हम देने के लिए तैयार हैं आला पुलिस अफसरों को, ये पंजाब पुलिस के हैं, वो हमसे ये वीडियो ले सकते हैं, वायरल भी है। तो आईजी पंजाब जो डॉक्टर साहब हैं, उनको चाहिए कि इन पुलिस वालों की शनाख्त करें और इनको निशाने इबरत बनाएं। इनकी जुर्रत कैसे हुई है किसी की माँ बहन बेटी के ऊपर ये इस तरह हाथ उठा रहे हैं, इनके हाथ टूट जाने चाहिए। दूसरा सर, रमज़ान आता है, पूरी दुनिया में मजहबी त्यौहार जो भी आते हैं उनके चीज़ों के रेट 70% डाउन कर देते हैं। पाकिस्तान में ज़ख़ीरा अंदोज़ों का चांदनी हो जाती है। आप देखिए, जो ही रमज़ान आया चीज़ों के रेट बढ़ना शुरू हो गए। एक आटा ले दे के सस्ता किया था, उस पर भी मारपीट शुरू हो गई, लोगों को ज़िक्र करना शुरू हो गया। एक तो बुज़ुर्ग फौत भी हो गया, वायरल है, वो भी आप शामिल कीजिएगा, उसकी जो तस्वीर है वो भी इस प्रोग्राम में आप चलाइएगा। वो बुज़ुर्ग जो है वो धक्कम पेल में उसको दिल का दौरा पड़ गया और वो वो फ़ोटो भी, हमारा मीडिया भी जो है ना, ये भी एक बिकाऊ मीडिया है, मेन स्ट्रीम। वो ऐसी तस्वीर है कि हर अखबार के सफ़ा अव्वल पर बड़ी करके लगानी चाहिए थी। ऐसी सिंबॉलिक तस्वीर है कि बुज़ुर्ग की लाश पड़ी हुई है और उसके सराहने पर आटे का थैला पड़ा हुआ है। सर, हज़रत उमर का कौल याद आ रहा है, दरियाए नील के कह रहे थे, दरियाए फ़रात के साहिल पे कुत्ता प्यासा, यानी दरिया के साहिल पे कुत्ता प्यासा मरना, पानी बिल्कुल साथ है, वहाँ भी प्यासा मर जाए तो मुझसे पूछा जाएगा ये हज़रत उमर कौन है। जी हाँ, आटे के लिए लोग मर रहे हैं, आटे के लिए, और वो इनसे पूछा नहीं जाएगा? बिल्कुल पूछा जाएगा, इनसे बड़ी सख्त पुरसश होगी और ये अपना दामन नहीं छुड़ा सकते। उस बुज़ुर्ग के घर अभी तक कोई नहीं पहुंचा, मेरे पास तो कोई इतला नहीं है, उनको कोई इमदाद नहीं पहुंची। और सबसे बढ़कर ये कि एक सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं ना, जैसे वो तुर्की के साहिल पर एक बच्चे की लाश ऊंधे मुंह पड़ी हुई है, जो कि वो तारकीन वतन, वो जाते हुए डूब गई कश्ती। वो एक तस्वीर ने पूरे यूरोप को हिला के रख दिया था। यूरोप ने उस वक्त सीरिया के महाजरीन के ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी, लेकिन उस बच्चे की एक तस्वीर ने उनके ज़मीर को झंझोड़ के रख दिया और उन्होंने अपने बार्डर खोल दिए। यहाँ पे वो तस्वीर जो है मुझे नहीं नज़र आई किसी अखबार में मेन सफ़े पे, मेन फ़ोटो के तौर पे, जो कि होनी चाहिए थी। और उसके ऊपर हुकूमत वक्त को लर्ज़ जाना चाहिए था। उसके ऊपर सरकारी जो हुकाम हैं मुतलका, उनके कलेजे जो हैं वो फट के बाहर आ जाने चाहिए थे, अगर वो इंसान हैं तो, अगर वो साहिब औलाद हैं तो, अगर उनके दिल में कोई इन अवाम का दर्द है तो। लेकिन यहाँ पे आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है, कोई इस्लाह नहीं हुई अभी तक। ये सारा सिस्टम आपस में उलझा हुआ है, कोई पता ही नहीं है कि यूटिलिटी स्टोर पे जाएं, ट्रक पे जाएं, दुकान पे जाएं, किधर जाएं भाई।
अच्छा सर, हम थोड़ी सी हुकूमत की तारीफ़ कर लेते हैं। एक और उन्होंने अच्छा काम किया है मेरी नज़र में तो अच्छा है, जो मोटरसाइकिल, रक्षा और छोटी गाड़ियों के लिए उन्होंने पेट्रोल सस्ता करने का एक प्लान बना रहे हैं। पहले 50 रुपये का, मेरा ख्याल है 100 रुपये करने जा रहे हैं, 100 रुपये फी लीटर सस्ता। इस पर अमल दरामद का इनका रोड मैप क्या होगा, किस तरह अमल दरामद होगा? देखें यही तो असल बात है ना। मैं यहाँ से ये आप देखते हैं मैकेनिज्म क्या बनाया है? ये आप टेलीथॉन्स देखते हैं ना, जी जी। उस पर बहुत सारे लोग आते हैं, मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा जी, ऐलान करता हूँ जी, अखबार में ख़बर आ जाती है वो फ़लाँ शहर से एक पाकिस्तानी ने करोड़ रुपए का ऐलान कर दी। अब आगे कोई नहीं फॉलो करता कि उसने दिया भी है कि नहीं दिया। उसके बाद किसी ने ठीक है, इसी तरह ये जो ऐलानात हैं, जैसे मैंने पहले भी बात की, असल बात ये है कि जब आप लेके अपनी मोटरसाइकिल किसी भी ऐसे पेट्रोल पंप पे जाएंगे जहाँ पे ये स्कीम है और आपको वहाँ से वो मिलेगा, तब हम बात करेंगे। अभी तो ये बयानात हैं और इनका तरीक़ाकार क्या होगा, ये कोई ख़ास पेट्रोल पंप होंगे या ये कोई कार्ड बना के देंगे या वो खुद ही देख लेंगे भाई ये मोटरसाइकिल वाला है तो इसको सब्सिडी देनी है, ये छोटी कार वाला है, ये छोटी पिकअप वाला है तो इसको देनी है, या ये कोई वो कार्ड वगैरह जारी करेंगे। ये सारा बनेगा और उसके बाद जब उस पंप पे जाकर, जैसे यूटिलिटी स्टोर की बात की, कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप यूटिलिटी स्टोर पे जाएंगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ मौजूद मिलेंगी। वो क्या देगा जी, स्टॉक ख़त्म हो गया। अब हुकूमत ऐलान करके उसने वाह करा ली, लेकिन वो उधर कुछ पहुँचा ही कोई नहीं। तो ये भी हम देखेंगे कि ये 100 रुपये की जो सब्सिडी दी जा रही है पेट्रोल पे गरीबों के लिए, वो इसी तरह इस पे अमल दरामद भी होता है या नहीं होता, या वो जब जाता है तो पेट्रोल पंप वाला किसी हीले बहाने से उसको टाल देता है। सब्सिडी पे आया ये मैं खामोश रहेगा सर? ये इन्होंने सुना उन्होंने कोई एतराज़ भी आज उठाया कि हमसे इस पे बात नहीं हुई। देखें IMF के साथ तो अभी तक आपका मुआहदा हुआ ही नहीं है, और वज़ीर आज़म से जो हमारी मुलाकात हुई ये अपना 15 मार्च को, तो उन्होंने कहा कि चंद रोज़ में दस्तखत हो जाएगा इसके ऊपर। तो यही तो बात मशकूक हो रही है कि एक तरफ वो है, अब आप इसमें किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे कि नहीं भाई इसको ये सब्सिडी मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी। ऐसा तो आपका इतना एफिशिएंट तो सिस्टम ही कोई नहीं है ना आपका, कि वो कोई नंबर हो या कोई ऐसा कोई सिस्टम आपने बनाया हो कि वो पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल भी मौजूद हो इस रेट के मुताबिक, और आने वाले के भी क्लियरेंस हो कि हाँ जी इसको देना है। ऐसा कोई निज़ाम कोई। अच्छा सर, इस प्रोग्राम से हट के एक सवाल आपसे कर रहा हूँ। गुज़श्ता दिनों आपने वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की, सदर ममलिकत से भी मुलाकात की, दोनों तरफ का मोराल आप कहाँ देख रहे हैं? मोराल देखें, जो सदर हैं वो तो उनका तो अब मसला कोई नहीं है ना, वो तो मतलब कि उनकी ज़िम्मेदारी भी कोई नहीं है, वो तो एक सिस्टम में बैठे हुए रूल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मसला है वज़ीर आज़म का, क्योंकि बावजूद इसके कि ये एक जमातों का मजमूआ है, एक जमात नहीं है, लेकिन बहरहाल तनकीद नून लीग पे ही हो रही है और शहबाज शरीफ पे हो रही है। नवाज शरीफ का वापस आना भी मानी खेज़ है, इसका मतलब है वो इस सिस्टम से खुश नहीं हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की जो वर्किंग पंजाब में रही, उसके बाद उम्मीद थी कि मरकज़ में वो तब्दीली लाएंगे, फिर इसहाक डार का भी साथ उनको मिल गया, उनको आए भी महीने हो गए। तो अब मोराल मुझे जो है शहबाज शरीफ साहब का कोई बुलंद नहीं लगा, और उनकी गुफ्तगू का ज़्यादा हिस्सा यही रहा कि इमरान ख़ान जो है वो हमें तंग कर रहा है और इमरान ख़ान का एहतसाब होना चाहिए और हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो अवामी तो सारा मसला है अवाम को रिलीफ देने का, इसके ऊपर उन्होंने बहुत कम गुफ्तगू की और मुझे उनका मोराल कोई ज़्यादा हाई नहीं लगा। शुक्रिया सर। नाजरीन, इस वक्त दुनिया की मईशत आसमान से बातें तो अगर नहीं भी कर रही, लेकिन करीब तरीन है आसमान के, और पाकिस्तानी अवाम अब तक आटे के ट्रकों के पीछे लाइन में ख्वार हो रही है। खुदारा हुक्मरानों से इल्तिजा करता हूँ, इस कौम को इन लाइनों से निकालें, बाइज़्ज़त जीने का हक़ दें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।